हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका टाना भगत आंदोलन। तो डियर ये जो टॉपिक है ना हम लोगों का झारखंड टेट में मेंशन है, और झारखंड टेट में जो भी आपका सिलेबस है उसी के जो भी टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके का क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि टाना भगत आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था। राजनीतिक था, धार्मिक था, सांस्कृतिकरण था, आर्थिक आंदोलन था। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा ये एक सांस्कृतिकरण था। ठीक है, तो टाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है डियर, टानना होता है, मतलब खींचना होता है। तो ये भगत जो है अपनी बदतर हुई स्थिति को टानकर जो है या खींचकर जो है दूर फेंकना चाहते थे, और इसीलिए इन लोगों ने टाना भगत कहा है इस आंदोलन को। तो इस तरह ये आंदोलन जो है एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था। ठीक है, मतलब कि जो इनकी स्थिति इतनी बदतर का दिन प्रतिदिन जो बदतर होती जा रही थी। ठीक है, तो वो सोच रहे थे किसी तरह इस स्थिति को टान कर और खींच कर इसको हम लोग दूर फेंके और इससे छुटकारा पाए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टाना भगत आंदोलन पड़ गया। ठीक है, अब देखो टाना भगत आंदोलन शुरुआत में किस रूप में हुआ, धार्मिक था, आर्थिक था, राजनीतिक था या दोनों। तो डियर ये आपका धार्मिक और आर्थिक दोनों था। ठीक है, धार्मिक और आर्थिक दोनों था। बाद में जो है ये आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 में हुई थी। याद रखिएगा 21 अप्रैल 1914 में हुई थी। और देखिए जतरा भगत जो है ना, ये टाना भगत का आंदोलन का जो जनक जिनको हम लोग कहते हैं ये आपका है जतरा भगत। और जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर में हुआ था, 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये आंदोलन कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाडी टोली गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था, कोहरा भगत था। याद रखिएगा कोहरा भगत था। और माता का नाम जो था ये लिबड़ी भगत था। क्या था, लिबड़ी। ठीक है, तो माता का नाम लिबरी भगत था। इसका पिता का नाम जो था कोहरा भगत, और माता का नाम जो था ये आपका लिबरी भगत था। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। क्या था, बुधनी भगत था। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत का आंदोलन के जनक जतरा भगत किसी ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे। यानी ये ओझा बनना चाह रहे थे, तो किसी जो है ये ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे, तो श्री तुरिया भगत से ले रहे थे। याद रखिएगा श्री तुरिया भगत से जो है ये आपका ओझा बनने की जो है प्रशिक्षण ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतरा भगत की विचारधारा किस प्रकार की थी। तो आपका केवल उड़ाव देवता धर्मेश की आराधना की जाए, पशु बलि मांस खाने और शराब पीने का परित्याग किया जाए, गाय और बैल पवित्र है और उनको काम में नहीं लाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए किस प्रकार की विचारधारा थी। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है जतरा भगत की विचारधारा। ठीक है, तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उनमें से किसने टाना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाई है। देवमनिया भगत, बलराम भगत और शिबू भगत। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। ये तीनों जो थे ना ये आपका प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहने पर मांस खाने के कारण टाना भक्तों के दो वर्ग बन गए, देवमनिया भगत और जतरा भगत, शिबू भगत और बलराम भगत। आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिबू भगत हो जाएगा। याद रखिएगा शिबू भगत ने टाना भक्तों को मांस खाने को कहा था, और टाना भक्त जो है ये दो वर्ग में बट गए थे। पहला जो वर्ग है ये आपका अड़ुआ भगत है, और दूसरा जो है जुलाहा भगत है। ठीक है, तो शाकाहारी भक्त जो थे उसको अड़ुआ भगत कहते थे, और जो मांसाहारी भगत थे उसको जुलाहा भगत कहते हैं। तो ये क्लियर है ना। शिबू सोरेन जो है किसके कहने पर शिबू सोरेन जो है मांस खाने के लिए कहा, तो ये टाना भगत दो में बट गए थे, जो एक मांस का सेवन करते थे और जो एक शाकाहारी थे। जो शाकाहारी थे उसको हम लोग अड़ुआ भगत कहते थे, और जो मांस खाते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, तो मांस खाने वालों को हम लोग जुलाहा भगत कहते थे, जुलाहा भगत कहते थे। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत भक्तों ने कहाँ के राजा पद को समाप्त करने की मांग की थी। नागवंशी राजा, पलामू राजा, या आपका सिंहभूम राजा, या मानभूम राजा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा इन्होंने पलामू के राजा को समाप्त करने की मांग रखी थी। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, इन्होंने पलामू राजा के समक्ष जो है ना 4 मांग रखे थे, जिसमें से पहला जो था उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजा का पद जो है समाप्त किया जाए और समानता स्थापित किया जाए और भूमि कर को समाप्त किया जाए। ये 4 चीज़ मांगा था गया था, ठीक है। स्वशासन प्रदान और राजा का पद को समाप्त की जाना चाहिए, समानता स्थापित की होनी चाहिए और भूमि कर को समाप्त कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत किसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे? शिबू भगत, सिंधु भगत, माया भगत और देवमनिया भगत। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी सिंधु भगत। याद रखिएगा, टाना भगत जो है सिंधु भगत के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें से एक थोड़ा सा और एक चीज़ याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जब 1921 में देखिए महात्मा गांधी जो है ना 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो वहाँ पे कुड्डू थाना के जो सिंधु भगत के नेतृत्व में टाना भगत जो है, तो टाना भगत जो है ना पहली बार जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। किनके कहने पर? तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इससे याद रहेगा कि 1921 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता को कहा टाना भगत मेरे संवैधानिक बड़ी अनिवार्य है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो ये महात्मा गांधी के बारे में ने कहा इन्होंने, ठीक है। टाना बाबा टाना, टान टून टाना, भजन गाते टाना भक्त जो है, ये आपका भगत की जो टोली थी ना, ये गांधी जी को जो है बहुत ही प्रिय लगती थी और गांधी जी ने कहा कि टाना भगत उनके संवैधानिक प्रिय अनुयायी है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा। गाना क्या था? टाना बाबा टाना, टान टून टाना, ठीक है। ये ही इसका गाना था जो कि महात्मा गांधी को बहुत ही पसंद आया था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि टाना भगत जो है वो उसके संवैधानिक प्रिय अनुयायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? तो टाना भगत कितने रुपए की थैली भेंट की थी? तो याद रखिएगा 400 रुपये की थैली भेंट की थी, ठीक है। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्त ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है? तो संथाल, बिरहोर और हो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी टाना भगत, ठीक है। टाना भगत याद रखिएगा कि टाना भगत किस संप्रदाय को गांधी जी ने प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा गया था? तो टाना भगत। और ऐसे भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि टाना भगत के बारे में आपका महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि ये उनके संवैधानिक प्रिय अनुयायी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 187 है। देखिए, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन इनमें से कौन था? टाना भगत आंदोलन, हरिबाबा आंदोलन, बिरसा आंदोलन, खेरवाड़ आंदोलन। तो ऑब्वियसली हम लोग टाना भगत आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो आंसर तो टाना भगत आंदोलन हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से जो लड़ा गया था, यानी गांधीवादी तरीके से जो लड़ा गया पहला आदिवासी जो अहिंसक आंदोलन था, वो आपका टाना भगत आंदोलन था, ठीक है। यानी ऐसा आंदोलन जो कि आपका अहिंसक आंदोलन था, जो कि गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। वो कौन सी आपका लड़ाई थी? तो क्या कौन सी आंदोलन थी? तो याद रखिएगा टाना भगत आंदोलन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? पहाड़ी आंदोलन, बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका टाना भगत आंदोलन। तो याद रखिएगा जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक जो है उन्हें आह्वान करते थे। ये कौन सी मतलब कि आंदोलन में था? तो ये आपका टाना भगत आंदोलन था, ठीक है। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट बुक से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।